नमस्कार, मैं रमेश टेलर। आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज। ये जो वाहनों का काफिला आप देख रहे हैं, बैंड बाजों के साथ जिस व्यक्ति को लाया जा रहा है, ढोल नगाड़ों के साथ जिनका स्वागत किया जा रहा है, ये है चित्तौड़गढ़ शहर का रामद्वारा, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा के परम पूज्य संत रमताराम महाराज व उनके शिष्य दिग्विजय राम महाराज निवासरत रहते हैं। पिछले कुछ समय से 28 जनवरी से 3 फरवरी तक केसरपुरा नीमच मध्य प्रदेश में दिग्विजय राम महाराज की भागवत कथा का आयोजन था। भागवत कथा की शुक्रवार को पूर्णाहुति होने के साथ ही केसरपुरा के ग्रामवासियों और आयोजकों द्वारा संतों को करीब 50 किलोमीटर केसरपुरा नीमच से चित्तौड़गढ़ इस शोभा यात्रा के साथ वाहनों के साथ चित्तौड़गढ़ लाया गया। और ये आप देख रहे हैं संत दिग्विजय राम महाराज व संत रमताराम महाराज, जिन्हें की केसरपुरा में कथा समापन होने के बाद इस तरह से गाजे बाजे के साथ पुनः राम द्वारा लाया गया। हालांकि हम अक्सर देखते हैं कथा होती है और कथा के आयोजन स्थल पर ही संतों की विदाई हो जाती है, लेकिन इस तरह से संतों का आत्मीय प्रेम और कथा का प्रभाव और संतों की वाणी का प्रभाव इस कदर सर चढ़कर बोला कि मध्य प्रदेश नीमच जिले के केसरपुरा गांव के आयोजकों और केसरपुरा वासियों द्वारा इन संतों को जिस तरह से स्वागत किया गया कथा के शुरुआती दौर में ही, उसी प्रकार से कथा के समापन के बाद करीब 50 किलोमीटर वाहनों के काफिले के साथ, गाजे बाजे के साथ, बैंड बाजों के साथ पुनः चित्तौड़गढ़ के राम द्वारा लाया गया। ये आप देख रहे हैं संत दिग्विजय राम महाराज एवं संत रमताराम महाराज, अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा के संत रमताराम महाराज के शिष्य हैं दिग्विजय राम महाराज, जो कि इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय संत हैं। दिग्विजय राम महाराज ने 2016 में कथा वाचन प्रारंभ किया था। नानी बाई का मायरा एवं भागवत कथा आप यहाँ श्रवण कराते हैं श्रद्धालुओं को, और करीब 55 कथाएं अब तक अपने जीवन में कर चुके हैं। हालांकि युवा अवस्था की ये युवा संत इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय संत की ख्याति प्राप्त हैं। दिग्विजय राम महाराज ने दुबई, सिंगापुर सहित कई देशों में भागवत कथा व नानी बाई का मायरा श्रद्धालुओं को श्रवण कराया है। और ये आप देख रहे हैं केसरपुरा नीमच से आए करीब 100 से अधिक श्रद्धालु 21 चौपहिया वाहनों में चित्तौड़गढ़ रामद्वारा तक पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 28 जनवरी से 3 फरवरी तक केसरपुरा नीमच मध्य प्रदेश में भागवत कथा का आयोजन किया गया था और संत दिग्विजय राम महाराज के मुखारबिंद से केसरपुरा नीमच में भागवत कथा शुक्रवार को पूर्णाहुति के साथ ही संपन्न हुई। और संतों की विदाई की वेला जब आई तो केसरपुरा के ग्रामवासियों व आयोजकों द्वारा उन्हें चित्तौड़गढ़ रामद्वारा तक शोभा यात्रा के रूप में, बड़े काफिला के रूप में छोड़ने का निश्चय किया और निश्चय सफलता की ओर बढ़ा। और ये आप देख रहे हैं शुक्रवार शाम को रामद्वारा में एक भक्तिमय माहौल रही जोरदार उत्साह के साथ यहाँ देखने को मिला, जहाँ केसरपुरा के ग्रामवासियों द्वारा संत रमताराम महाराज व संत दिग्विजय राम महाराज का इस तरह से पूर्णाहुति के बाद भी भव्य स्वागत किया गया। वहीं संतों ने अपने आशीर्वचन में श्रद्धालुओं को बताया कि कथा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई विपदा आपदा नहीं आई। उसका कारण है कि श्रद्धालुओं की श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा श्रवण करना। केसरपुरा वासियों का 7 दिन तक जो प्रेम, स्नेह, आत्मीयता और अपनापन जो रहा, वो आज यहाँ चित्तौड़ में भी दिखाई दे रहा है। 7 दिन तक आप लोगों के बीच में रहना हुआ और बड़ा ही ऐतिहासिक दिव्य आयोजन। छोटा सा गांव है लेकिन सबका मन बहुत बड़ा है। गांव तो छोटा है पर मन बहुत बड़ा है और बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन रहा श्री महाराज की कृपा से। आज जब मार्ग में आ रहे थे तो मैं सोच रहा था, कभी कभी कुछ ऐसा रह जाता है जो कल्पनातीत होता है, जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं पर परमात्मा संयोग बना देता है। तो चर्चा हो रही थी
तो सबसे बड़ा कथा का लाभ क्या मिला आप लोगों को? सबसे बड़ा चमत्कार क्या था कथा का, किसी ने सोचा? सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि कितनी बारिश आई, कितने ओले गिरे, पर सब आसपास गिरे केसरपुरा में, कहीं भी फसल का नुकसान नहीं। ये भागवत का प्रभाव था, ये कथा का प्रभाव था। आसपास के कई क्षेत्रों में फसलों को नुकसान हुआ, बारिश भी आई, ओले भी गिरे। हमारे मदन जी तो बता रहे थे, वहां से 3-4 किलोमीटर दूर ही किसी गांव में बहुत तेज बारिश हुई। और सबसे बड़ी बात, कथा में तो बारिश आई नहीं, आई थोड़ी बहुत, वो भी रात को आई, और ठंड थी, फिर भी आप लोगों की जो आत्मीयता, आप लोगों का जो प्रेम था वो दिखाई दे रहा था। बहुत ही आनंद आया, और 7 दिन गांव में कैसे निकले पता ही नहीं चला। राम जी ने कितनी सुंदर बात कही है कि साथ में 21 गाड़ी आई है और केसरपुरा का काम भी 21 हुआ है।